गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर। 8 चैप्टर क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट नॉलेज पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा और क्या हाइपोटेन्यूज होगा। ए बी सी डी। तो लेट जो ये एंगल है ये हमने क्या मान लिया 90 डिग्री एट पॉइंट बी, यही होगा। अब हाइपोटेन्यूज तो कौन सा होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये तो हमारे पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब बात फिर परपेंडिकुलर और बेस की, और परपेंडिकुलर बेस की जब भी बात आएगी तो सभी मोस्टली 90% स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, ये तो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस हम डिवाइड करेंगे या सेपरेट करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। अब दो एक्यूट एंगल बच गए हमारे पास, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फंक्शन कौन सा एंगल निकाल रहे हैं किस एंगल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हमने ये एंगल मान लिया सी, ये एंगल क्या मान लिया थीटा। ठीक है, वह एंगल गिवन एट पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट पर एंगल गिवन है ना, देन जो परपेंडिकुलर होगा वो तुम्हारा क्या होगा ए बी, और जो बेस होगा वो क्या होगा हमारे पास बी सी। क्लियर। अब व्हेन एंगल गिवन एट पॉइंट ए, यहां पर है, अगर ए एंगल हमने यहां पर मान लिया, ये एंगल क्या मान लिया ये एक्स मान लिया। ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग हम या एंगल ए ओनली बोलो या फिर एक्स में बोल लो। क्लियर। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर, अब ये पी परपेंडिकुलर ए भी नहीं होगा। अब एंगल कहां पर है एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल की अपोजिट साइड। अब 90 को छोड़ दें हम, बाकी दो एंगल बचेंगे। तो ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी हमारे पास ये होगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया हमारे पास AB। क्लियर। आई थिंक सब डाउट्स क्लियर हो गए परपेंडिकुलर कैसे होता है और बेस कैसे। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड बेस। किसको छोड़ के साथ वाली में हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, कौन सा बात सबसे लोएस्ट साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा हमारे पास बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा बोलेंगे इसको क्यों नहीं बोलेंगे, थीटा क्या यहाँ पर एंगल। ठीक है, टेंजेंट थीटा कोट थीटा सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब जो भी है 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू निकलेंगी वो सभी किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकलेंगे। क्लियर। तो अब हमने एंगल माने क्या माने यहां पर जैसे थीटा माने। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मींस परपेंडिकुलर क्या हो थीटा के लिए एंगल थीटा है, थीटा कहां पर है सी पर, तो परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC। परपेंडिकुलर AB बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज क्या ही रहना हमारे पास H वो क्या होगा AC। फिर कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास B बाई H मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास यहां पर BC और हाइपोटेन्यूज AC। टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या अपना AB और बेस क्या है BC। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, कोट थीटा होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। अब कोट थीटा क्या है हो जाएगा B बाई P, क्यों टेंजेंट थीटा P बाई B तो कोट थीटा B बाई P, क्यों उसका रेसिप्रोकल, तो क्या होगा ये BC बाई AB। क्लियर। सेकंड थीटा कोस का रेसिप्रोकल मींस H बाई B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज AC और बेस
BC कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। क्लियर, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे हमारे एक्सरसाइज में, साइन कोस टेन कोट सिकेंड एंड कोसिकेंट। क्लियर, अब फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली इन्हीं के ऊपर बेस होंगे, फिर नेक्स्ट में आएंगे हमारे पास अलग फॉर्मूले 690 प्लस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और फिर स्क्वायर वाले। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए हमें क्या बताना चाहिए, परपेंडिकुलर एंड बेस, वो पता होते ही हम बाकी से भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल देंगे, हमने फॉर्मूले लिख दिए थे। अब जैसे शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे तो हम किसकी वैल्यू, साइन की, कोस की और टेन की। ठीक है, तो साइन तो क्या था हमारा P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस क्या था हमारे पास B बाई एच और टेंजेंट क्या था P बाई B। ठीक है, ये तो वैल्यू किसके लिए, साइन थीटा के लिए, ये किसके लिए, कोस के लिए, और ये किसके लिए, टेन के लिए। अगर वैसे याद करना डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट कैसे याद कर लेंगे, साइन कोस टेन इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद, शॉर्ट फॉर्म है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी 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 बी पी और एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले डिवाइड करना हमने, तो ये साइन, ये कोस और ये टेन। क्लियर, और जो कोट सिकेंट और कोसिकेंट ये किसके रेसिप्रोकल हो गए, टेन कोस और साइन। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहां पर है, B पर, राइट एंगल कहां पर है, B पर, AB क्या हमारे पास 24, BC क्या है 7, ABC डिटरमाइन, हमें क्या निकालना है, साइन A कोस A, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट साइन C कोस C। ठीक है, अब साइन कोस में हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे, हमारे पास क्या था, साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर हो गया, हाइपोटेन्यूज उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर में कोई भी मान लो किसी में एक तो होगा, परपेंडिकुलर C एंगल C के लिए 24 और एंगल A के लिए 7, बेस C के लिए 7 और A के लिए 24, इस तरह तो एंगल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं दोनों का बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम। परपेंडिकुलर क्या हमारा 24 का स्क्वायर 576 प्लस बेस 7 का स्क्वायर 49, क्या आ गया 625, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके इक्वल आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, तो हमें क्या निकालना है, साइन A। अब साइन A देखो, एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एंगल हो गया हमारे पास A, तो एंगल A कौन सा है, ये। ठीक है, A के अपोजिट साइड कौन सी है 7, तो BC है जो वो हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AC। क्लियर, तो BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू 25, तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारी साइन A। फिर निकालना हमने कोस A, कोस क्या है बेस, अब बेस A के लिए क्या कौन सी साइड होगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ही है AC, AB कितनी है हमारे पास 24/25। क्लियर, सेकंड पार्ट में साइन C, अब एंगल यहाँ पर क्या होगा हमारा C एंगल हो गया, तो C एंगल तो यहाँ पर है, तो C एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, तो अब की बार परपेंडिकुलर क्या हो गया एंगल C के लिए AB बाई AC, तो क्या आ गई 24/25, सेम एज इट इज cos C क्या आ जाएगा BC बाई AC, क्योंकि C एंगल के लिए बेस क्या होगा BC,
7/25। ये इस तरह के सोल्व करने हैं। बस सबसे पहले क्या मेथड होगा हमारे पास से, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पर तीनों वैल्यू निकालना, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। उनकी वैल्यू निकलते ही और 6 फंक्शंस में से ट्रिग्नोमेट्री में किसी की वैल्यू निकाल दो, उसी की हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है sin p/h बेस cos b/h tan p/b cot b/p और फिर h/b और h/p ये होगी सीक्वेंस और कोसिक्वेंस। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारे पास फिगर गिवन हमारे पास, वो क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पर क्या हमारा राइट एंगल, ये क्या है 13, ये क्या है 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ठीक है, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है। सबसे पहले एक तो हमें करना है, तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जो क्यू आर होगा, अब हाइपोटेन्यूज पी आर, ये बेस या परपेंडिकुलर होगा, आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, पी के अकॉर्डिंग बेस। तो क्यू आर क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर का रूट, यही होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल होता है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस करेंगे और वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्या हमारे पास 13 स्क्वायर 169, पी क्यू 12 स्क्वायर 144, क्या आ जाएगा ये 25 का रूट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई हमारे पास ये क्यू आर की। तो क्यू आर क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब टेंजेंट पी निकाल लो, टेंजेंट पी मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, अब एंगल क्या हमारे पास यहाँ पर पी, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, बेस क्या होगा पी क्यू, क्यू आर क्या हमारे पास 5 और बेस क्या होगा पी क्यू 12। क्लियर। अब कोट पी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मींस बी बाई पी, कोट पी नहीं कोट आर है। ठीक है, अब आर के अकॉर्डिंग बेस क्या हमारे पास है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, तो ये क्या आ गया 5/12। सो टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12। दोनों वैल्यू क्या हमारे पास सेम, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन ए इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास 3/4। तो कैलकुलेट cos ए एंड टेंजेंट ए। हमने क्या फाइंड करना है, cos ए एंड टेंजेंट ए, ये फाइंड करने की क्या होगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वही तो गिवन है क्या 3/4। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे b की। b इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट h स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 रूट, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √7। क्लियर। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम cos a, तो cos a की वैल्यू निकाल लेंगे। cos a क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारे पास √7/4। टेंजेंट a परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 बेस है √7। क्लियर, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन।
अगर किसी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो हमें पता है कि कौन सा फंक्शन किस में परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज में क्या कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो निकाल लेंगे। तो थर्ड टर्म बचेगी हमारे पास परपेंडिकुलर हो या फिर हाइपोटेन्यूज या फिर बेस, वो फॉर्मूला हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तीनों वैल्यू, और फिर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी हम निकाल देंगे। दिस इज फोर्थ एक्सरसाइज। गिवन दैट हमारे पास क्या है, 15 cot A is equal to 8। हमने क्या फाइंड करना है, sin A एंड secant A। अब पहले यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, cot A की। तो जो इक्वेशन कंडीशन गिवन हमारे पास वहां पर cot A क्या हो गया 8/15, और cot A तो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो किसकी इक्वल है 8/15, मींस बेस क्या आ गया हमारे पास 8, परपेंडिकुलर क्या आ गया 15। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे h क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 289 का रूट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 70। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70। तो साइन a p/h, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो 15/h की वैल्यू 70। सेकेंड a क्या है h/b, h की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 17, और b की वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या है 17/8। क्लियर। फिर इसी तरह फिफ्थ हमारे पास सेकेंड थीटा गिवन है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है। सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 13/12, मींस सेकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, किसकी इक्वल हो गई 13/12, मींस हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 13, बेस 12 मीन 20, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हम निकाल देंगे। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन से आज के लिए इतना ही कर लो, कल हम आगे करेंगे 11 क्वेश्चन टोटल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।